तो देखो यार, इंग्लिश को लेके मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि देखो, तो उसमें बेसिक क्लास तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की रहती है, उसके बाद ही फिर चीज़ें स्टार्ट होती हैं। कौशिक सर की क्लास ली थी, परसेंटेज किया था। निमिष मैम की क्लास ली थी जिसमें कि आज हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप ये सोचो कि कोई भी चीज़ छोड़ के आपका काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 22 ऑफ 50 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको बताया कि हम टारगेट कर रहे हैं IBPS और SBI PO दोनों एग्जाम्स को, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको अपने डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज है 8 ऑफ जुलाई और सबसे पहले आप लोग मेरी टू डू लिस्ट देख लें। इसी टू डू लिस्ट को आज हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो टू डू लिस्ट के हिसाब से सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें सुबह सुबह उठ के सबसे पहले करना है रिवीजन। और रिवीजन किस चीज़ का? करंट अफेयर्स का और वोकैब का। और रिवीजन का मतलब ही केवल ये होता है कि आपको जो लास्ट डे आपकी पीडीएफ्स हैं उनको उठाना है और उनको उठा के रिवाइज करना है। जैसे कि हिंदू एडिटोरियल की जो पीडीएफ है लास्ट, जैसे कि मान लो आज है 8 ऑफ जुलाई, तो हमें 7 ऑफ जुलाई की हिंदू एडिटोरियल की पीडीएफ उठानी है और उसको बैठ के रिवाइज करना है, जो भी उसमें वोकैब कराई गई थी उसका। और ऐसे ही करंट अफेयर्स का, जो आपके 7 ऑफ जुलाई को करंट अफेयर्स कराए गए थे उनकी पीडीएफ आपको उठानी है। जहाँ से भी आप पढ़ते हो वहाँ आपको टीचर्स जो है अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देते होंगे। बाकी जो है मैं जिनसे पढ़ता हूँ उनकी मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि भाई जिससे किसी को नीड हो तो वो वहाँ से ले सकता है। और बस उन पीडीएफ्स को उठाओ और रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। रिवीजन हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, क्योंकि देखो यार, जब तक आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, और ये वोकैब और करंट अफेयर्स तो चीज़ ही ऐसी है कि अगर आप इनको पढ़ रहे हो और अगर आप इनको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फिर वो आपके लिए जीरो है, क्योंकि आप नेक्स्ट डे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ब्लर हो गया है। और ये रहा आज का टाइम, देख लो 8:17 हो रहे हैं और अभी हम लोग स्टॉप वॉच रीसेट मारते हैं और फिर शुरू करते हैं। अभी बस रिवीजन करके फ्री हुआ हूँ, और अब हम लोग कौशिक मोहंती सर की क्वांट्स की क्लास लेने बैठ रहे हैं। और क्वांट्स की क्लास में आपको बता दे रहा हूँ अभी क्या है कि हम लोग परसेंटेज पे चल रहे हैं। परसेंटेज पे जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आज करेंगे बैठ के, और उन क्वेश्चंस को करते हैं। उसके बाद फिर जो सर PDF देंगे उसको बैठ के सॉल्व करेंगे। काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप कौशिक मोहंती सर का कौन सा बैच से कर रहे हो। मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैंने सर का पूरा ही बैच ले लिया था, फाउंडेशन वाला जो संपूर्ण बैच है उसमें। फिर जो संभव 2025 है उसमें से ही मैं कर रहा हूँ, जिसमें कि प्री प्लस मेंस दे रखा है। क्योंकि देखो यार, मैंने सर की मेंस की क्लासेस देखी थी, बट सच बताऊँ भाई मेरे पूरे दिमाग से निकल गई और मतलब ऊपर से ही चलेगी सारा कुछ। तो मैंने कहा भाई ऐसा काम नहीं चलेगा, एक बार सर की जो है प्री की क्लास तो देखनी पड़ेगी। मतलब बिल्कुल बेसिक तो मत देखो, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा तो देखना पड़ेगा। क्योंकि सच में यार, मतलब क्वांट्स में भाई कभी कभी तो रोना आ जाता है कि लगता है कि यार मतलब मेंस के लिए तो कुछ नहीं पढ़ा। मतलब मैंने, मेरे को ऐसा फील होता है अंदर से कि भाई जीरो है बिल्कुल, मतलब सन्नाटा एकदम। कोई नहीं यार, करते हैं और क्या कर सकते हैं। बाकी क्वांट्स की क्लास जैसे कंप्लीट हुई उसके बाद फिर मैंने निमिषा मैम की परफेक्शन उठाई, और परफेक्शन में आज हम लोगों ने फ्रेज रिप्लेसमेंट प्लस मैच द कॉलम्स, ये दोनों चीज़ें करी थी। और मैं अभी परफेक्शन 6.0 पे चल रहा हूँ। और मेरे को पता है कि 7.0 स्टार्ट हो चुका है, बट 7.0 में ना अभी तक ऐसी कोई क्लासेस हुई नहीं है जिसको लेकर मुझे टेंशन होनी चाहिए। क्योंकि अभी उन्होंने स्टार्टिंग में उनकी ना वो RC वाली ही क्लास रहती है। तो इसीलिए अभी मैं इतना फ्री हूँ कि चलो यार आराम आराम से चल रहे हैं। और देखो, अगर आप इंग्लिश में बिगिनर हो ना, तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि निमिषा मैम की क्लास मत देखना, वरना आपके सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा। अभी एक्चुअली सीन ऐसा हो रखा है कि निमिषा मैम ने ना अभी जो परफेक्शन 7.0 है वो स्टार्ट किया है। तो उसमें बेसिक क्लास तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की रहती है, उसके बाद ही फिर चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो तब तक हम लोग अपना 6.0 कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। और बाकी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि इंग्लिश को लेके, तो देखो यार, इंग्लिश को लेके मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप ये सोचो कि कोई भी चीज़ छोड़ के आपका काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा। आपको इंग्लिश में ग्रामर का भी पोर्शन रखना पड़ेगा, वोकैब भी रखनी पड़ेगी, और रीडिंग तो सबसे मेन है। क्योंकि देखो, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्टेक्चुअल चीज़ें होती हैं वो रीडिंग से ही समझ आती हैं। हमें ग्रामर में ये लगता है कि ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। जैसे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि जैसे आपको पता है कि इस क्वेश्चन में यहाँ फिलअप में प्रीपोजिशन लगेगा, बट वहाँ पे सारे प्रीपोजिशन दे रखे हैं। फिर क्या करोगे आप? फिर ग्रामर का यूज़ थोड़ी कर पाओगे। फिर आपको कॉन्टेक्चुअल समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में यहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो इसलिए हर चीज़ का रोल बराबर है। इसलिए ट्राई यही करो कि सबसे ज़्यादा जो फोकस करो वो रीडिंग पे करो, ठीक है ना। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि अब मैं सुपर मॉक लेके बैठता हूँ, और उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे। अब हम लोग अनुभव सर का सुपर मॉक लेके बैठते हैं, और सुपर मॉक के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, सुनो। ना तो ये कहीं किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल पे है, अड्डा 247 के, जाके आप देख सकते हो। अब आती है बात इसकी पीडीएफ। तो इसकी पीडीएफ भी कोई पेड नहीं मिलती है, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आपको कहाँ मिल जाएगी? अनुभव सर के टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपको वहाँ ना मिले तो मेरा टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना, मैं इसकी डेली पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ अपने टेलीग्राम पे, ठीक है ना। और रही बात सुपर मॉक की, तो क्या ऐसे बिगिनर को देखना चाहिए? भाई डेफिनेटली देखना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। और वैसे भी कोई इतना हाई लेवल नहीं होता जो आपको बिल्कुल समझ में ना आए, ठीक है। बाकी सुपर मॉक कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने आज का जो एडिटोरियल था उसकी पीडीएफ खोली और उसमें से वोकैब को
लर्न करना स्टार्ट करा। लर्न करना इन द सेंस कि बस 2-3 बार उसको रिवीजन करना बस। जैसे आज रिवीजन कर लिया, कल की वोकैब आएगी, कल का रिवीजन करूँगा, और ऐसे डेली रिवीजन करते-करते कब हमें वोकैब लर्न हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। और आपकी अगर इच्छा करती है तो जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप वोकैब नोट डाउन कर लिया। क्लासेस हमारी सारी कंप्लीट हो गई हैं और रीजनिंग की क्लास आज हम लोगों ने स्किप कर दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कर देते हैं, क्या हो गया। और बाकी अब हम लोग पहले काम करता हूँ, मैं एक मॉक दे लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस करने बैठूंगा, ठीक है। आज के मॉक टेस्ट की अगर मैं हालात आपको समझाऊँ तो सीन कुछ ऐसा था भाई कि आज का जो था वो परसेंटाइल तो हमारा 78 के पास था, लेकिन जो हमारा नंबर था वो इतना कुछ खास नहीं बना था। उसका रीज़न ये था कि जो मेरे इंग्लिश में क्वेश्चंस जो है अभी गलत हो रहे हैं, और इसी का एक रीज़न है कि अभी चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पा रही हैं। ऊपर से क्या होता है कि ना, रीजनिंग में सच में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई मतलब यार स्पीड ही नहीं आ रही। पर चलो कोई बात नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, लेकिन इतना तो है कि भाई स्पीड तो लेके आनी पड़ेगी। आज मैं आपको मॉक का सीन बताता हूँ। एक्चुअल में सीन कुछ ऐसा हो रखा है कि मॉक में अपन ने IBPS PO का ही मॉक दे रहे हैं, वो भी अभी देखो, कभी तो मैं गाइडली से देता हूँ, कभी टेक्स्ट बुक से देता हूँ। देखो गाइडली और टेक्स्ट बुक में आप ये मान के चलो कि अगर आपके टेक्स्ट बुक में कम से कम टेक्स्ट बुक और गाइडली में 20 नंबर्स का फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि गाइडली का लेवल एक्चुअल में बहुत अच्छा है। और सच बताऊँ तो एग्ज़ाम रिलेवेंट दोनों, ऐसा नहीं है टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन ये है कि जब एक मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का जब पेपर चला जाता है तो गाइडली ही काम आता है, और गाइडली का एग्ज़ाम का लेवल अच्छा है। बाकी देखो मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ कि जैसे, वैसे मेरा मन था इसके ऊपर एक वीडियो बनाने का, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है, बनाऊँगा ज़रूर। देखो अभी आपको पता है कि मैं क्वांट्स की क्लासेस लेता हूँ, क्वांट्स अपना अभी कंप्लीट नहीं हो रखा है। और क्वांट्स सच बताऊँ, क्वांट्स का सिलेबस किसी का कंप्लीट होता ही नहीं है, कभी नहीं होता भाई। वो अलग चीज़ है यार भाई, कुछ लोग ऑलरेडी क्वांट्स बैकग्राउंड से होते हैं तो वो उनका अलग सिस्टम है, बट जो लोग क्वांट्स बैकग्राउंड से नहीं होते उनका क्वांट्स का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। और मैं ये खुद के लिए भी जानता हूँ, मेरा भी कभी नहीं होगा, बट मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपनी रीजनिंग और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है। इसीलिए मैं रीजनिंग पे प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और इंग्लिश पे भी ज़्यादा ध्यान देता हूँ। देखो यार, जो चीज़ हमारी वीक है उसको हम बस इतना कर सकते हैं कि हम उस पर एवरेज हो जाएं, पर हम ये सोचें कि हम उसको स्ट्रॉन्ग बना लेंगे और बहुत, तो यार देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के उसको स्ट्रॉन्ग बनाने लग जाएं, ठीक है। हम उसको एवरेज करें और जो एवरेज है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिससे हमारा एग्जाम निकले। बेसिकली पॉइंट ये होता है कि एग्जामिनर हमसे ये भी नहीं चाहता कि हमारे तीनों सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बट ये ज़रूर चाहता है कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो आपके स्ट्रॉन्ग हो और एक आपका एवरेज हो। तो क्वांट्स को लेकर इतना ज़्यादा परेशान मत हुआ करो यार, जब मेरा ऐसा है तो मैं इतना परेशान नहीं होता, तुम क्यों होते हो भाई। और बाकी इंग्लिश का तो आपको पता ही है, निमिषा मैम से चल ही रहा है। क्वांट्स का यार मैं खुद शुरुआत से परेशान रहा था भाई, मैंने बहुत टीचर्स बदले यार, बहुत। बट एट दी एंड देखो, ऐसा भी नहीं है कि, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी टीचर का समझ में नहीं आया, सबका समझ आया, बट वो ये है कि वो मैं क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पाता था वो चीज़। तो फिर एट दी एंड कौशिक मोहंती सर से पढ़ना स्टार्ट किया, चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगी। और फिर ऑलरेडी मैंने पढ़ भी रखी तो चीज़ें और भी क्लैरिटी से आने लगी थी। बेसिक सवाल सबके हो जाते थे, बट जहाँ थोड़ा सा भी मॉडरेट क्वेश्चन गया वहाँ हवा ख़राब हो जाती थी, आज भी हो जाती है। इसीलिए मैं ज़्यादातर अपना फोकस स्पीड मैथ्स और DI पे रखता हूँ। अर्थमेटिक को करता हूँ बट एज अ एवरेज ही लेके चलता हूँ। तो ये थी मेरी कुछ बातें। बाकी आज का एक कमेंट मैंने उठाया, सुनो मैं बताता हूँ। ये आया था कमेंट कि वो दिल्ली ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाने वाले हैं, तो उन्होंने पूछा कि ऑनेस्ट रिव्यू दो। देखो यार, ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको देता हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऑफलाइन कोचिंग करने की लिटरली कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन कर लो। देखो यार, आप खुद सोचो, आप ऑफलाइन कोचिंग करोगे, आप रहने का, खाने का, हर चीज़ का आप करोगे, इतना समय आप दोगे आने जाने में, इससे अच्छा ऑनलाइन करो और आराम से बैठ के पढ़ो घर से। यार आज का समय इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि हमें ऑनलाइन चीज़ों में ढलना पड़ेगा। अगर देखो, प्रकृति का जो नियम है वो परिवर्तन है, हमेशा नेचर चेंज होता है। तो आप इस चीज़ को समझो कि आपको भी प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए। अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है तो आप ऑनलाइन पे फोकस करो ना यार। तो ये था उनका जवाब। बाकी एक क्वेश्चन काफ़ी टाइम से उठ रहा है कि CA को लेके क्या करा जाए, तो मैं CEO के लेके जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाऊंगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं यार, देखो CA रहा, इंग्लिश रहा, क्वांट्स कैसे करनी चाहिए। यार सच बताऊं, मैं खुद एस्पिरेंट हूँ तो मेरे को खुद को इतना टाइम नहीं मिल पाता। एक तो आप लोगों के क्वेरीज इतनी ज़्यादा होती हैं, टेलीग्राम पे भी इतने ज़्यादा रहते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। और तुम लोग यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर लो, है ना। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस करने बैठूँगा, ठीक है। और आज अपन रीजनिंग ही करेंगे। मैंने ऐसा डिवाइड कर दिया है दोनों चीज़ें कि अब मैं एक दिन क्वांट्स और एक दिन रीजनिंग ही कर रहा हूँ, क्योंकि क्वांट्स रीजनिंग दोनों चीज़ करने में बहुत हेक्टिक हो जा रहा है। क्योंकि देखो, जैसे तुम लोगों के साथ नहीं हो रहा, तुम लोग क्लास और प्रैक्टिस नहीं कर पाते साथ में, मेरे साथ भी वही सेम सीन है। मैं भी तो क्लासेस करता हूँ इतनी सारी, तो इसलिए फिर मैंने अब एक दिन रीजनिंग एक दिन क्वांट्स करना स्टार्ट कर दिया है। तो आज अपन रीजनिंग करेंगे, और रीजनिंग में हम क्या करेंगे बताता हूँ पहले। आज जब मैंने अपने मॉक टेस्ट का रीजनिंग वाला सेक्शन देखा था, तो सच में भाई मूड खराब हो गया। फिर मैंने उठा के ना
रीजनिंग करना चालू कर दिया। रीजनिंग में मैंने क्या करा, मैंने रैंक फाइल उठाई। रैंक फाइल में क्या होता है कि जो मंडे की रैंक फाइल जो आती है उसमें सीन ऐसा होता है कि उसमें केवल पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट ही होते हैं। बट भाई सच बता रहा हूँ, जैसे उसमें जो पजल्स का लेवल था वो इतना ज़्यादा अच्छा था कि एक दो पजल्स में तो बहुत बुरी हालत हो गई, क्योंकि नंबर्स वाले पजल थे ना। और नंबर्स में भी जब सिस्टम कुछ ऐसा आ जाता है ना कि ये वाला नंबर इससे 7 कम है, ये वाला इससे 3 का मल्टीपल है, ये वाला 7 का मल्टीपल है, भाई उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। एक सौ बड़ी बात ये होती है कि उसमें ना आपको जो मल्टीपल्स हैं वो 2-3 मिलते हैं, अब आप उसमें और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो मतलब अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी उसकी। और बाकी देखो, हम सब जानते हैं कि वो जो है पज़ल्स जो होते हैं, 1-2 पज़ल्स ऐसे होते हैं जो स्किप करने वाले होते हैं, लेकिन वो स्किप करने वाले जो होते हैं वो एग्ज़ाम में स्किप करने वाले होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस के टाइम पे भी वो स्किप कर देते हो, फिर क्या होता है कि आपके दिमाग के ना वो चक्षु नहीं खुलते। देखो यार, पज़ल्स का सीधा गेम है कि भाई उसको आप जितना सॉल्व करोगे ना तो क्या होता है कि वो आपके माइंड की एबिलिटी चेक होती है, और उससे आपका माइंड जो है ना वो बहुत सारी प्रोजेक्शंस को, बहुत सारी क्वालिटीज़ को, और बहुत सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको बनने के रास्ते खोलता है। और वो खुद समझता है कि भाई इस तरीके से हो सकता है, तो कोई भी चीज़ स्किप मत किया करो। देखो एक्चुअली रीजनिंग कर रहा हूँ मैं रैंक फाइल से, क्योंकि रैंक फाइल में क्या होता है ना कि मंडे को सर पज़ल स्पेशल भेजते हैं, जिसमें क्या है कि आपके पज़ल्स ही पज़ल्स रहते हैं और अच्छे लेवल के पज़ल रहते हैं भाई। तो आज मैंने वही बैठ के लगाए हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा टाइम बचा तो मैंने मिसलेनियस भी लगा लिया था। बाकी अपना गाइडली से मैंने रीजनिंग का, केवल रीजनिंग सेक्शन का टेस्ट दिया था, पहले टेस्ट दिया, और उसके बाद फिर वही टेस्ट की पीडीएफ डाउनलोड करके फिर खुद से सॉल्व करी बैठ के, क्योंकि उस टेस्ट में नंबर्स अच्छे नहीं थे इतने। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं फटाफट से पूजा वगैरह करके, और उसके बाद फिर मैं देखता हूँ क्वांट्स की एक चेकलिस्ट सॉल्व कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर इंग्लिश लेके बैठेंगे। बाकी अभी मैंने पूजा वगैरह करके एकदम फ्री हुआ हूँ, और कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा टेलीग्राम पे अभी कुछ लोगों के मैसेजेस आ रखे हैं, उनकी रिप्लाईज़ कर रहा हूँ। देखो यार, जितना टाइम मिल पाता भाई मैं कर ही देता हूँ। और बाकी जो है ना, कुछ लोग तो ऐसे हैं भाई कि उनका ना क्या होता है, उनके प्राइवेसी लगी होती है कि आप वॉइस नोट नहीं भेज सकते। भाई मेरे को इतनी गुस्सा चढ़ती है ना उन पे। मैं कहा भाई यार, अगला आदमी क्या तो टाइप करने बैठा है क्या तुम्हारे लिए? यार हद होती है भाई। और चलो कोई नहीं। बाकी अब वो उठाते हैं अपन सीए की कुछ सर की पीडीएफ। और कुछ सर की पीडीएफ जो है, ये मैं बता रहा हूँ, ये कल की है, आज की लेटेस्ट नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि लेटेस्ट जो है ना वो प्रिंटेड वाली, पता नहीं कुछ सर कौन सा गांजा वांजा फूक लेते हैं भाई, कि मतलब वो पीडीएफ प्रिंटेड वाली डालते ही नहीं है यार सही में। 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं भाई, प्रिंटेड वाली पीडीएफ नहीं आती। और बाकी यार देखो, किसी को बुरा लगा तो अलग बात है, लेकिन यार सच में यार कुछ सर करते तो हैं कुछ कांड। अब ये पीडीएफ जैसे कंप्लीट होती है उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं, फिर मैं क्वांट्स की चेकलिस्ट बैठ के सॉल्व करता हूँ। और क्वांट्स की चेकलिस्ट में देखो सीन ऐसा होता है कि भाई अर्थमेटिक के मैं ना 2-3 क्वेश्चन छोड़ ही देता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि मैं पूरी चेकलिस्ट बैठ के लगा पाता हूँ, ना 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 ना। डीआई और स्पीड मैथ्स तो पूरा करते हैं, उसमें तो कोशिश करते हैं कुछ ना छूट पाए। डीआई में भी 1-2 क्वेश्चन छूट ही जाते हैं, बट अर्थमेटिक तो डेफिनेटली है भाई, उसमें तो छूटते ही छूटते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना। और बाकी यार मैंने आपको आज अच्छे से बता ही दिया है कि अर्थमेटिक में मेरे भी वीक एरियाज अभी हैं, और ऐसी कोई मेरी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। बट हाँ, मुझे कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आती है कि हाँ आपका एग्ज़ाम किस तरीके से निकलेगा। बाकी यार देखो, ईश्वर के ऊपर है, मैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं करता। वरना पता चला भाई कोई ऊंच नीच होगी ना, तो तुम लोगों को बस मौका चाहिए कि अब भैया अब तू देख, अब तू गया। इसलिए मैं तो थोड़ा सा बच के चलता हूँ। बाकी हाँ, एक चीज़ सुनो, जैसे ना तुम लोग एडिटोरियली अगर क्लास करते हो ना, तो क्लास मत किया करो, पहले पीडीएफ से खुद से सॉल्व किया करो, उसके बाद शाम को चाहो तो 1 घंटे बैठ के क्लास कर लिया करो उनकी, ठीक है। बट पहले से ही उसको क्लास को लेके मत बैठ जाया करो, फिर उसके बाद आपके ज़ीरो एफर्ट्स होते हैं। और अब हम लोग निमिषा मैम की पीडीएफ उठाते हैं, और सबसे पहले एक आरसी कंप्लीट करते हैं, और आरसी कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट और बाकी और भी जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको उठाएंगे। तो जिनकी भी क्वेरी रहती है, तो भाई देखो मेरे पास तो टारगेटेड बैच है, तो मैं तो यहाँ से कर लेता हूँ। लेकिन अब आप लोगों के साथ क्या किया जाता है, तो भाई आप लोगों के लिए इंतजाम हमने कर दिया है कि अगर आपने अभी तक डेली टारगेटेड बैच ज्वाइन नहीं करा तो जाके ज्वाइन कर लेना। एटलीस्ट आपको उसमें डेली पीडीएफ्स तो मिलती रहेंगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ओके। और बाकी सच बताऊँ, अगर जिस बंदे ने एलाइट एक्सप्रेस सॉल्व किया है ना, तो उसको आइडिया लग जाएगा कि भाई इंग्लिश का एकदम प्रीमियम कंटेंट अगर आपको फ्री में चाहिए तो वहाँ से आपको बढ़िया अवेलेबल हो जाएगा। एक बार ट्राई ज़रूर करना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई सही चीज़ है ये तो। एक बार आपको समय दिखा देते हैं, 10:17 हो रहे हैं, और आज थोड़ा सा कम टाइम ही दिया है मैंने। ये रहा हमारा टाइमर, स्टॉप कर देते हैं इसे। और आज की टू डू लिस्ट चेक करते हैं भाई, क्या क्या चीज़ें हमने करी हैं। और देखो, आज का सीन कुछ ऐसा था कि 8 जुलाई अपना सुबह उठ के सबसे पहले रिवीजन वाला पोर्शन डन किया। उसके बाद क्लासेस में कौशिक सर की क्लास ली थी, परसेंटेज किया था। निमिष मैम की क्लास ली थी, जिसमें कि आज हम लोगों ने फ्रेज रिप्लेसमेंट करा था और मैच द कॉलम के साथ।
एडिटोरियल PDF के थ्रू करा था, सुपर मॉक भी दिया और रीजनिंग की क्लास स्किप कर दी थी। उसके बाद एक फुल लेंथ मॉक लगाया और इतना करने के बाद फिर आज केवल रीजनिंग ही करी थी, 15 पजल्स और मिसलेनियस। और उसके बाद फिर कुछ सर की PDF और क्वांट्स में चेकलिस्ट सॉल्व कर ली थी और इंग्लिश की PDF सॉल्व करी बस। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट निकला है। और सुनो, मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम्हारी जो भी क्वेरीज हुआ करें ना भाई, कमेंट सेक्शन में डाला करो, क्योंकि अगर तुम डालोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा और फिर मैं उसके ऊपर वीडियो में बात कैसे करूँगा। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने व्लॉग्स में अपनी चीज़ें तो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, उससे आपको आइडिया मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, बट आपकी चीज़ें भी तो मैं रिटेन कर पाऊँ कि भाई आपकी प्रॉब्लम्स भी तो समझ पाऊँ। इसलिए अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में डाला करो भाई, लिखा करो, तो एटलीस्ट वहाँ से मैं कमेंट्स पिक कर पाऊँ कि हाँ भाई ये दिक्कतें आ रही हैं, समझ रहे हो। और तुम लोग अगर यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जाके, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।